दोस्तों मेरे YouTube चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम जिस बीमारी के बारे में बात करने जा रहे हैं ये ऐसी बीमारी है कि आप हर एक घर में देख सकते हैं कि यूट्रस संबंधित कोई ना कोई बीमारी ज़रूर आपको हर घर में फीमेल के अंदर आपको देखने को मिल जाएगी। तो इसी के सिलसिले में ये वीडियो मुझे बनाना पड़ा और बहुत लोगों का हमने देखा बहुत ज़्यादा कि नॉलेज नहीं है, जिसकी वजह से उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। जी हाँ, तो आज मैं जिस टॉपिक पे वीडियो बनाने लेके आया हूँ तो पहले हम उसके बारे में आपको बताना चाहते हैं। तो आपने सुना ही होगा बच्चेदानी में गांठ, फेब्रोइड टिश्यू, और इसी का हिंदी नाम है रसौली। तो आज हम इसी के बारे में पूरी बात करेंगे और कब हमें ये हो जाता है, अगर ये बीमारी हमको हो गई है तो इस बीमारी से हम कैसे ठीक हो सकते हैं। इस बीमारी में बहुत ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं होती है, इसमें थोड़ा सा आपको पेशेंस बना के रखना होता है। कुछ लोग का कहना ये होता है कि अगर बच्चेदानी में गांठ हो गई तो जिस महिला के अंदर, जिस फीमेल के अंदर ये प्रॉब्लम हो गई हो, कभी माँ नहीं बन सकती है। ये 100% गलत बात है। वक्त रहते अगर मालूम चल जाता है और सही डॉक्टर के पास और सही जगह आप अपना इलाज करवाते हैं तो बिल्कुल आप नॉर्मल पहले की अवस्था में हो सकते हैं। तो शुरू करते हैं कि बच्चेदानी की गांठ जो होती है वो होते कैसी है, रसौली हमको या फीमेल के अंदर कैसे ये बच्चेदानी की गांठ होने लगती है, इसके बारे में अगर हम बात करें, इसके कारण के बारे में अगर हम बात करें तो सबसे पहले बात आती है हार्मोन रिलेटेड। अगर महिलाओं के अंदर, फीमेल के अंदर एंड्रोजन हार्मोन की जब मात्रा बढ़ने लगती है तो उस कंडीशन में बच्चेदानी की गांठ, फेब्रोइड होने की चांसेस थोड़ा सा बढ़ जाती है। हो सकता है कि अगर जेनेटिक भी एक कारण होता है। अगर जेनेटिक उस महिला के माता को अगर बच्चेदानी में गांठ की शिकायत है तो उसको होने के चांसेस थोड़ा सा बढ़ जाते हैं, यानी कि फैमिली हिस्ट्री बहुत ज़रूरी होती है। अब हम बात करते हैं, और अगर शुगर की मात्रा अधिक है, अगर किसी महिलाओं में बहुत ज़्यादा उनको अगर मीठा खा रही हैं या बहुत ज़्यादा चावल खा रही हैं तो उस कंडीशन में शुगर की मात्रा हमारे बॉडी में बढ़ती है, तब भी बच्चेदानी की गांठ होने की चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। और उसके बाद मिर्च मसाला बहुत ज़्यादा खाने पे भी ये प्रॉब्लम होती है। और वज़न बढ़ना, एक आवश्यकता से अगर ज़्यादा वज़न बढ़ रहा है तो उस कंडीशन में बच्चेदानी में गांठ होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब हम बात करते हैं और एक टॉपिक और है। एक चीज़ आपको मैं बताना चाहता हूं कि जो एक्सरसाइज होती है, आप देख रहे होंगे कि कई महिलाएं काम करना एकदम नहीं पसंद करती हैं। उनको ऐसा लगता है कि काम करना उनको बेटर नहीं लगता है। बहुत ज़्यादा रेस्ट टाइम में होती हैं, बहुत ज़्यादा उनका बाहर का चीज़ों पे बहुत ज़्यादा फोकस होता है, खाने में वो काम नहीं कर पाती है, तो इस वजह से भी गांठ बनने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब हम बात करते हैं, अगर बच्चेदानी में गांठ हो गई है तो कैसे पता चलेगा, क्या हमारे बॉडी के अंदर सिम्टम आते हैं, इसके बारे में अगर हम बात करें तो सबसे पहला सिम्टम जो आता है वो बार बार एक नॉर्मल, अगर छोटी गांठ है तो उसमें बहुत ज़्यादा सिम्टम नहीं आता, लेकिन जब गांठ बढ़ने लगती है तो उसमें थोड़ी सी चेंजेस बॉडी में आना शुरू होते हैं और लक्षण भी आना शुरू हो जाते हैं, जो कि आप बहुत आसानी से देख सकते हैं। बार बार यूरिन यानी कि बार बार पेशाब का होना, कमर और जांघों में बहुत दर्द रहना, और यूट्रस में एक भारीपन सा रहना, ये आपको लक्षण देखने को मिल सकते हैं। और बहुत ज़्यादा वीकनेस लगती है। और जो माहवारी आते हैं, जो पीरियड्स आते हैं फीमेल के, वो थोड़ा सा जो उनकी एक नॉर्मल साइकिल होती है उससे ज़्यादा आना शुरू हो जाता है। यानी कि अगर जैसे इनको 3 दिन पीरियड आना है तो 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन, यहाँ तक कि 15-15 दिन भी आना शुरू हो जाता है। और पीरियड्स टाइम में उनको बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होती है। जब ब्लीडिंग होती है तो उनके बॉडी से बहुत ज़्यादा आरबीसी लॉस हो जाता है। जब आरबीसी लॉस हो जाता है तो उनके अंदर प्रॉपर एक वीकनेस बनी रहती है जो कि दूर नहीं होती। उनको ऐसा लगता है जैसे बॉडी में जान ही नहीं है। हमारे पास एक पेशेंट आया था, मैं उसकी अभी आगे आपको हिस्ट्री बताऊंगा, विथ रिपोर्ट के साथ आपको दिखाऊंगा कि नॉर्मल मेडिसिन से, बिना ऑपरेशन के
वो मरीज़ 2 से 3 महीने के अंदर एकदम नॉर्मल अवस्था में आ गई। तो वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। तो मैं आपको बताऊं कि बहुत ज़्यादा वीकनेस लगेगी, बहुत ज़्यादा शरीर में भारीपन, यहाँ तक कि ब्लड की मात्रा कम होने लगती है और बॉडी में स्वेलिंग आने लगती है। जी हाँ। और कुछ लोगों का क्वेश्चन था हमसे कि क्या अगर फेब्रोइड की प्रॉब्लम है, बच्चेदानी में गांठ है, तो क्या माँ नहीं बन सकती? क्या वो कभी कोई बच्चे को जन्म नहीं दे सकती? जी नहीं। 100% ये इस पे जवाब देना शायद मेरे लिए ठीक नहीं होगा। होता है, लेकिन डिपेंड करता है कि कौन सी अवस्था में आपकी वो जो गांठ है, जो फेब्रोइड है, वो कौन सी अवस्था में है, कितना उसका साइज है। तो नॉर्मली हमने आपको जानकारी जो हो सकी, जो कि ट्रू है, जो कि सत्य है, वो आप तक देने की कोशिश किया हूँ। अब हम बात करते हैं आगे, इसी टॉपिक पे बात करते हैं और आगे आपको मैं बताऊंगा कि कौन सी दवाइयाँ हैं जिसको आप लेके आप ठीक हो सकते हैं। तो शुरू करते हैं। थोड़ा सा मेरी भाषा जो है वो शायद एक फ़ीमेल के लिए थोड़ा सा ऑड लगे। मैं पर्सनली उनको फोकस करके नहीं बोल पा रहा हूँ, क्योंकि मैं अक्सर वीडियो में ज़्यादातर मेल डिज़ीज़ को लेके मैं ज़्यादा, या तो मेल और फीमेल जो डिज़ीज़ कॉमन होते हैं, मैं उस पर ज़्यादा वीडियो बनाता हूँ। तो शायद मेरी एक हैबिट बन चुकी है, तो उसके लिए मैं सॉरी। लेकिन ये जो वीडियो में जानकारी दी जा रही है वो ओनली सिर्फ महिलाओं के लिए ही दी जा रही है। तो वीडियो कंटिन्यू करते हैं। तो आपको बताएं कि जांचें, अगर हम टेस्ट की बात करें तो अल्ट्रासाउंड पहली जो टेस्ट होती है। अगर आपको ये प्रॉब्लम है तो आप किसी गायनेकोलॉजिस्ट, एक अच्छे डॉक्टर के पास जाएं और अल्ट्रासाउंड करवाएं। अल्ट्रासाउंड आप करवा लेंगे तो आपको क्लियर पता चल जाएगा। और ध्यान रहे कि अल्ट्रासाउंड अपने मन से ना करवाएं। अपने मन से आप करवाते हैं तो कभी कभी क्या होता है कि जो अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट आती है उसमें कुछ गलतियां होती हैं, और उन गलतियों की वजह से कभी कभी आ जाता है कि बच्चेदानी में गांठ है, और हकीकत रहता है कि बच्चेदानी में गांठ रहता ही नहीं है, लेकिन दवाइयाँ शुरू हो जाती हैं। और इसमें जो दवाइयाँ चलती हैं वो जब चलना शुरू होती हैं तो उस कंडीशन में हमारी जो फीमेल की माहवारी होती है, जो पीरियड्स होते हैं, वो आना बंद हो जाते हैं। तो ध्यान रहे आप बिना किसी अच्छे डॉक्टर के संपर्क में अल्ट्रासाउंड नहीं करवाइए। तो फिर हम बताते हैं, इसी टॉपिक पे फिर हम बात कर रहे हैं कि और हमें क्या करना चाहिए। अगर आपको छोटी गांठ है तो ध्यान रहे कि आपको ऑपरेशन नहीं करवाना है। अक्सर होता है कुछ हॉस्पिटल में ऐसे हमने देखा है कि कुछ हॉस्पिटलों में कुछ पैसे की वजह से उनका छोटी, जहाँ की ऑपरेशन की ज़रूरत ही नहीं होती है, वहाँ पे ऑपरेशन कर दिया जाता है। यहाँ तक कि बच्चेदानी ही निकाल दी जाती है। बच्चेदानी निकाल देने पे तो वो तो फिर 100% फिर कभी माँ नहीं बन सकती है, वो कभी बच्चे को जन्म नहीं दे सकती है, ये सत्य है। फिर हम शुरू करते हैं कि वो क्या करें। अगर आपको बच्चेदानी में अगर प्रॉब्लम हो रही है तो आप पहले किसी गायनेकोलॉजिस्ट के पास आप जाइए और अल्ट्रासाउंड करवाइए, और जो टेस्ट हो सकता है वहाँ आपको क्लिनिकली क्या प्रॉब्लम आ रही है, कौन कौन सी प्रॉब्लम आपको आ रही है, वो आपका डॉक्टर आपसे पूछेगा। उस अनुसार आपका अल्ट्रासाउंड करवा के कहाँ पे कितनी अवस्था, कितनी साइज है, वो पता करके आपको बता देगा। ध्यान रहे कि बच्चेदानी की जो गांठ होती है, फेब्रोइड की बीमारी ज़्यादातर 25 साल के ऊपर ही होती है, उसके पहले नहीं होती है। और अगर बच्चेदानी में आपको गांठ है और छोटी गांठ है तो आप उस समय, अगर आप कोई बेबी कंसील्ड करना चाहती हैं तो उस कंडीशन में वो जो गांठ है थोड़ा सा बढ़ सकती है। और कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि एबॉर्शन भी हो जाता है इसी के चक्कर में। तो इसी के साथ और भी हम आपको बताएं कि और इसके ट्रीटमेंट क्या हैं। कुछ घरेलू नुस्खे जो होते हैं आप उनको बिल्कुल ना ही अप्लाई करें। आप जो भी चीज़ें करें, ये बहुत बड़ा टॉपिक होता है और बहुत इम्पॉर्टेंट होता है हर एक फीमेल के लिए, और ख़ासतौर जो शादीशुदा नहीं हैं, जिनको बच्चे नहीं हैं, उनके लिए तो बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो इसी के साथ हम आपको वीडियो में और आपको जानकारी देना चाहता हूं कि क्या आप ना करें। अगर हम इसकी बात करें
तो सबसे पहले आप जो है बहुत ज़्यादा दूध ना लें, बहुत ज़्यादा मीठी चीज़ों का सेवन ना करें। बहुत ज़्यादा अगर मीठी चीज़ें लेंगे तो भी आपको लिए प्रॉब्लम, और एक गांठ, बच्चेदानी की गांठ होने के चांसेस थोड़ा सा बढ़ जाते हैं। और ध्यान रहे, गर्भवती गोलियां, जो गर्भवती गोलियां होती हैं उनको लेने से परहेज करें। वो बहुत बड़ा कारण बनता है, बच्चेदानी में गांठ होने का बहुत बड़ा कारण बनता है। सबसे ज़्यादा मोर चांसेस यही आ रहे हैं। आज के बहुत ज़्यादा नहीं, कुछ साल पहले आप देखेंगे तो ये बीमारी इतना ज़्यादा कॉमन नहीं है। आज के समय में इतनी ज़्यादा कॉमन हो गई है कि हर घर में आपको 1-2 पेशेंट देखने को मिल जाते हैं टॉपिक। और ये हार्मोन रिलेटेड है, जीन पे आपके निर्भर करता है, और आपकी दैनिक जीवनचर्या कैसी है। पता लगा आप कुछ काम ही नहीं कर रहे हैं, दिन भर लेटे हुए हैं, कोई काम नहीं करना है, तो जाहिर सी बात है बीमारी होगी ही होगी। तो आप प्रॉपर एक्सरसाइज करते रहिए, और एक्सरसाइज अगर आपको करते हैं और अपने डाइट को मेंटेन करते हैं तो 100% आपको ये बीमारी जल्दी नहीं होगी। तो इसी के साथ हम अब आगे बढ़ते हैं कुछ और होम्योपैथ मेडिसिन के बारे में। होम्योपैथ मेडिसिन के बताने से पहले हम आपके सामने एक पेशेंट की हिस्ट्री विथ रिपोर्ट आपके सामने मैं रखना चाहता हूं, तो देखिएगा आप और थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। अब मैं स्क्रीन पे अभी मैं लगा दे रहा हूं रिपोर्ट कि हमारे पास ये जब मरीज़ आई तो बहुत ज़्यादा परेशान आई कि सर अब तो मुझे लड़के नहीं होंगे, अभी मेरी बस एक बच्ची है और उम्र लगभग 26-27 साल। तो मैंने उनका केस टेकिंग किया, पूरा प्रॉपर तरीके से केस टेकिंग किया। तो बहुत ज़्यादा उनको एक डॉक्टर किसी ने बता दिया कि अब आपको ऑपरेशन कराना होगा, तो जिससे वो बहुत ज़्यादा घबरा गई थी। उनको यहाँ तक कि वो सब कुछ, मतलब कुछ होते हैं नहीं कि हर नुस्खा करने को वो तैयार, उन्होंने किया भी। लेकिन हमारे पास जब आई तो हमने कहा ठीक है, उनको मैंने पूरी जानकारी दी कि नहीं, इसमें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं हो सकता है आपकी रिपोर्ट ही झूठी हो, ऐसा भी हो सकता है कि आपकी रिपोर्ट ही झूठी हो, तो आप फिर से आप अल्ट्रासाउंड करवाइए और फिर हम देखते हैं। और मेडिसिन उनका चलाना शुरू किए। तो पहले की अब मैं स्क्रीनशॉट अभी स्क्रीन पे आपको लगा दूंगा, पहले की रिपोर्ट और उसके बाद की, जब इलाज हो गया उनका 2-3 महीने इलाज हो गए उसके बाद की भी रिपोर्ट लगा दूंगा, तो आप देख लीजिएगा। और अब प्रेजेंट टाइम में वो प्रेग्नेंट हैं, आपको बता दें प्रेजेंट टाइम में वो प्रेग्नेंट हैं, बहुत खुश है। उनका इसलिए काम हो गया कि उन्होंने मेरे पास आया और सही जानकारी लिया। अगर वही वो घबरा जाती और किसी गलत इंसान या गलत हॉस्पिटल में पहुंच जाती तो उनका 20-25 हज़ार की वजह से उनके बच्चेदानी को निकाल दिया जाता, और फिर वो शायद कभी माँ नहीं बन पाती, कभी बच्चे को जन्म नहीं दे पाती। तो छोटी सी हिस्ट्री थी, आपका थोड़ा सा मैं टाइम लिया। शुरू करते हैं हम होम्योपैथिक ट्रीटमेंट के बारे में। बच्चों जो ये वीडियो देख रहे हैं वो ध्यान से अब से यहाँ से तो कम से कम देख लें। अगर उनके रिलेटेड में कोई है या उनकी अगर कोई महिला फ्रेंड है या कोई उनकी गर्ल्स, उनके हम एज का कोई भी है, तो ये वीडियो ज़रूर उन तक पहुँचाइएगा। तो होम्योपैथिक जो मेडिसिन होती हैं बहुत अच्छा वर्क करती हैं बच्चेदानी में गांठ के लिए। तो सबसे पहले जो हमारी मेडिसिन आती है वो थूजा 200। थूजा 200 रात में 5 ड्रॉप आपको डायरेक्ट जीभ पे लेनी है, थूजा 200। और दूसरी मेडिसिन आती है इचनेसिया, और तीसरी आती है कालमेघ। इचनेसिया और कालमेघ को समान मात्रा में मिला के या अलग अलग भी ले सकते हैं, लेकिन आप समान मात्रा में दुकान पे जाइए और वहाँ बोलिए कि एक बोतल में, कांच की बोतल में 50-50 ml दोनों दवाओं को डाल दें, और आप 15-15 ड्रॉप सुबह शाम और दोपहर उसको लें आधे कप पानी के साथ। तीसरी आती है कलकेरिया फ्लोर 6X। कलकेरिया फ्लोर 6X की 4 टैबलेट आप सुबह शाम दोपहर ले सकते हैं। यह किसी भी प्रकार की गांठ को गलाने में, घुलाने में बहुत अच्छा काम करता है। अब हम बात करते हैं
अमेरिकाना मदर टिंचर की। अमेरिकाना मदर टिंचर स्पेशली इसीलिए बहुत अच्छा, मैं उसका फ़ोटो लगा दे रहा हूँ, आप देख लीजिएगा। इसकी आपको 15-15 ड्रॉप सुबह शाम दोपहर लेनी है, बहुत अच्छा रिजल्ट है। मैंने इस मरीज़ पे यही दवाएं चलाया था जिसकी वजह से बहुत अच्छा रिजल्ट आया। अब वो एकदम नॉर्मल अवस्था में है। तो अगर मैं आपको फिर से जो दवाएं हैं मैं अपने स्क्रीन पे लगा दूंगा, आप देख लीजिएगा। तो अगर आपको वीडियो कैसा लगा इसके बारे में आप ज़रूर बताइएगा, और अधिक जानकारी के लिए आप हमें कॉल भी कर सकते हैं। स्क्रीन पे मेरा नंबर दिया हुआ है, आप हमें कॉल भी कर सकते हैं और हमारे क्लिनिक पे भी आप विज़िट कर सकते हैं, कर सकती हैं, दोनों के लिए। अब हम आपको बताएं कि क्या हमें इस बीमारी से घबराना चाहिए? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। आप सही डॉक्टर के पास पहुंचिए। और ये गलत है कि बच्चेदानी में गांठ हो गई तो वो फिर कभी माँ नहीं बन सकती, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप कौन सी अवस्था में आपकी बीमारी है उस पर निर्भर करता है। और आपको वीडियो कैसा लगा आप हमें ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। और अगर आपको और भी कोई रिलेटेड यूट्रस संबंधित और बीमारियों पे आप वीडियो चाहते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। उस टॉपिक पे मैं उस पर वीडियो ज़रूर बनाने की कोशिश करूँगा। और गांठ संबंधित या बच्चेदानी में गांठ संबंधित आप हमें कॉल भी कर सकते हैं और जानकारी ले सकते हैं। जानकारी लेने का किसी भी तरीके का कोई भी चार्ज आपसे नहीं लिया जाता है। धन्यवाद। आपको वीडियो कैसा लगा? अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब और लाइक